मूवी की शुरुआत में हम रे फ्रांसिस्को नाम के एक फौजी को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड केली से शादी करने के लिए इस नौकरी को छोड़कर अपने शहर जा रहा है। दूसरी तरफ हम केली को देखते हैं जो कि पार्क में बैठी हुई किताब पढ़ रही होती है और रे उसे पीछे से आकर उसे सरप्राइज कर देता है। रे को देखकर केली बेहद खुश हो जाती है। तभी रे घुटनों पर बैठकर केली को शादी के लिए प्रपोज करता है। पहले तो केली शॉक्ड हो जाती है लेकिन वो उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। अब ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी केली को याद आता है कि उसकी बुक पीछे पार्क में ही रह गई है, जिसे लेने के लिए रे चला जाता है और केली कार के पास ही खड़ी हो जाती है। तभी एक लग्जरी कार वहां आकर रुकती है। उस कार में 2 लड़के थे जिनमें से एक का नाम टिन था। वो अकेली खड़ी केली को परेशान करने लगता है। इसी बीच रे भी वहां पर आ जाता है लेकिन वो इन सबको इग्नोर करते हुए गाड़ी में बैठने लगता है। तभी टिन नाम का लड़का गाड़ी से निकलता है और जिस साइड में केली बैठी हुई थी वो वहां पर आकर कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर रे कार से बाहर आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। खुद को हारता हुआ देख टिन अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और वो रे पर हमला करने ही वाला होता है, पर रे उसे बचने के लिए टिन को धक्का दे देता है और वो चाकू टिन को ही लग जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद रे और केली अपने लॉयर के पास जाते हैं जो कि इन्हें सलाह देता है कि अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लेते हो तो तुम्हें 2 से 3 साल की सजा होगी और मैं अच्छी दलीलें पेश करके इस सजा को सिर्फ 18 महीने ही करवा दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें ये सजा 7 से 8 साल की भी मिल सकती है। जिस पर ले अपना गुनाह कबूल करने और 18 महीनों की सजा भुगतने को तैयार हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ हॉबी थॉमसन को देखते हैं जो कि बेहद ही रिच आदमी है और टिन उसका बिगड़ा हुआ बेटा था और अब हॉबी अपने बेटे की मौत का रे से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो काफी लोगों को सिर्फ रे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रखता है। यहाँ तक कि वो रे की जेल के बारे में भी पता कर लेता है कि उसे कहाँ रखा जाएगा। हॉबी उस जेल के इंचार्ज जैक मॉरिसन से मिलने जाता है और उसे एक बहुत बड़ी रकम देकर कहता है कि रे कभी भी इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हम रे को जेल के अंदर देखते हैं जहाँ पर रिको नाम का सिक्योरिटी गार्ड सभी कैदियों से चेकिंग के लिए उनके कपड़े उतारने के लिए कहता है। सब लोग अपने कपड़े तो निकाल देते हैं लेकिन रिको अब एक कैदी से उसका अंडरवियर निकालने के लिए भी कह देता है। वो कैदी ऐसा करने से मना करता है तो रिको उसको टॉर्चर करने लगता है। तभी रे उसके अगेंस्ट बोलने लगता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। बस यहीं से रिको रे को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर विलियम आ जाता है और वो रे को जैक मॉरिसन के रूम में लेकर जाता है जहां पर जैक उसे बताता है कि मैंने भी 12 साल आर्मी में दिए हैं और तुम भी एक फौजी हो, इसलिए वो उसके साथ सिंपैथी जताने की कोशिश करता है और विलियम से कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना। इसके बाद विलियम उसको उसके कमरे में लेकर जाता है। अब हम अगले दिन रे को देखते हैं जो बाहर घूम रहा होता है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है और उसकी टकराने की वजह से वो आदमी उस पर हमला कर देता है। रे उससे काफी अच्छी फाइट करता है। तभी वहां पर मोजिन नाम का एक लड़का आता है जिसके साथ में उसका पूरा ग्रुप होता है और वो रे का साथ देने लगता है। अब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं लेकिन वहां पर विलियम पहुंच जाता है और वो इस लड़ाई को रोककर रे को लाइब्रेरी में काम करने के लिए भेज देता है। रे जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचता है तभी वहां पर उसे डेविड नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उसे सही से किताब रखने के लिए जगह बता रहा होता है। रे अपना काम खत्म करके जैसे ही वापस जा रहा होता है तभी जिससे उसकी फाइट हुई थी उस ग्रुप के कुछ लोग उससे आकर लड़ने लगते हैं लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके वहां से आगे चला जाता है। वो अपनी सेल में एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहां पर रिको आ जाता है और वो उसके रूम की तलाशी लेने लगता है। तलाशी के बाद रिको उसकी बुक को लेने लगता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड केली की एक फोटो उसे मिलती है और वो रे को गुस्सा दिलाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को चाटने लगता है, जिस पर रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिको को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी उसे विक्टर और फोक्स नाम के 2 सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं और अब उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए वो उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो फाड़ देता है। अब इसके बाद रिको उससे उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। रे अपने कपड़े निकाल देता है। तभी रिको उसके सर पर एक थप्पड़ मारता है और जैसे ही वो रे के सर पर डंडा मारने वाला होता है तभी विक्टर बीच में आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब हम रे को नहाते हुए देखते हैं। तभी वहां पर एक जॉइंट आदमी जिसका नाम हैमर है वो आ जाता है जो कि रे को झुकने के लिए बोलता है ताकि वो उसे मोलेस्ट कर सके। ये सुनकर रे को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हैमर को एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी रिको फिर से उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए आ जाता है और वो रे को मारता हुआ जैक के कमरे में ले जाता है। रे जैक को बहुत समझाता है कि वो तो बस उस गे आदमी से खुद को बचा रहा था, जिस पर जैक उसे कहता है कि ये बात यहाँ पर बेहद नॉर्मल है। रिको अब उसे जैक के सामने ही मारने लगता है लेकिन यहाँ पर भी विक्टर उसको रोक लेता है और उससे कहता है कि मत मारो, कहीं ये मर न जाए। अब हम रे को जेड और डेविड के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। तभी हमें दूर से बैठा हुआ वो आदमी भी दिखता है जिसकी रे से पहली बार जेल में लड़ाई हुई थी और वो उसे दूर से ही मारने का इशारा कर रहा होता है। अब हम रे और डेविड को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं जहां पर डेविड से बताता है कि मैं कभी भी जेल से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि 15 साल पहले मैंने एक पैसों से भरा हुआ ट्रक लूटा था जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस की मौत हो गई थी और उसमें मेरे भाई की भी जान चली गई थी, लेकिन वो पैसे किसी को भी नहीं मिले थे। आज तक भी मेरे सिवाय उनके बारे में कोई और नहीं जानता। तभी वहां पर रिको जाता है और वो रे को बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड केली तुमसे मिलने आई है। रे को इतने दिनों बाद एक ये पहली खुशी थी जो उसे मिली थी। वो केली को देखकर काफी खुश होता है और उससे बात करने लगता है लेकिन रिको बीच में ही आकर उन दोनों की बात को खत्म कर देता है और रे को वापस चलने के लिए कहता है। अब हम ग्राउंड में देखते हैं जहां हैमर जेड नाम के एक लड़के को काफी परेशान कर रहा होता है। जेड जिम कर रहा होता है। वो हैमर से फाइट करने लगता है। हैमर उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है।
तभी हैमर के हाथ में डंबल आ जाता है और वो जेड को मारने ही वाला होता है। तभी रे वहां पर आ जाता है, वो हैमर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन तभी वहां पर विलियम पहुंच जाता है और उस लड़ाई को खत्म कर देता है। इसके बाद हम रे को टॉयलेट साफ करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर उसी गैंग का आदमी आता है जो कि रे से बदला लेना चाहता है। वो सोच रहा था कि वो शायद रे को यहाँ पर मार देगा, लेकिन रे उसे बहुत अच्छी फाइट देता है और उसको काफी सारी चोटें आती है। तभी वहां पर फॉक्स, विक्टर, जैक और रिको को आते हुए दिखते हैं जो कि अपना बदला उससे ले रहे होते हैं। तभी जैक डंडा लेकर रे के बैक में घुसा देता है। अब हम अगले दिन फॉक्स, विक्टर और रिको को एक साथ देखते हैं, जिसमें विक्टर उनसे कहता है कि अब मैं इससे ज्यादा तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता हूँ और तुम्हें भी ये सब रोक देना चाहिए, वरना मैं इसके बारे में सबको बता दूंगा। तभी वहां पर विलियम आ जाता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड का बॉस था और उसे कुछ भी नहीं पता था कि इन लोगों ने घूस ले रखी है रे के अगेंस्ट। विलियम उनसे पूछता है कि मैंने रे को लाइब्रेरी की ड्यूटी दी थी तो उसे बाथरूम साफ करने के लिए किसने कहा और आगे से मेरे किसी भी आदेश का उल्लंघन ना किया जाए। अब फॉक्स और रिको विक्टर की बात को लेकर जैक के पास जाते हैं और उसे विक्टर के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वो हमारे गैंग से अलग हो गया है और वो हमारे बारे में सब कुछ लोगों को बताना चाहता है, जिस पर जैक उसे मारने के लिए बोल देता है। अब फॉक्स और रिको विक्टर के अगेंस्ट तैयारी करने लगते हैं। जब वो एक दिन किसी कैदी की सेल चेक कर रहे होते हैं तब उन्हें उसके सेल में एक चाकू दिखाई देता है, तो वो उस आदमी को उसको अपने घुटनों पर बैठाकर उससे माफी मांगने के लिए कहते हैं और वो आदमी माफी भी मांग लेता है और उसे उसी दिन बाथरूम साफ करने के लिए भेजा जाता है। तभी उसकी नजर विक्टर की लाश पर पड़ती है तो हमें पता चल जाता है कि एक सोचा समझा मर्डर था। तभी वहां पर रिको और फॉक्स पहुंचते हैं और वो इस मर्डर का इल्जाम उस आदमी पर लगा देते हैं क्योंकि उसके कमरे से उन्हें पहले ही चाकू मिल गया था, इसलिए उन्हें साबित करने की अब कोई जरूरत नहीं थी। रिको डेविड से इस पूरी जेल के लोगों के बारे में बात कर रहा होता है। वो मोजेन के बारे में पूछता है तो डेविड उसे बताता है कि मोजेन का गैंग बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो यहाँ पर बैठा हुआ जेल के बाहर ड्रग सप्लाई करता है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उस गैंग के लोग डेविड और रे के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें जो भी गैंग चुनना है उसका फैसला तुम्हें काफी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उस जेल में एक नहीं बल्कि दो गैंग है। जब एक दिन रिको और डेविड नहा रहे होते हैं तभी वहां पर दूसरे गैंग का आदमी आता है और वो उस आदमी को मार देता है जिससे रे की सबसे पहले लड़ाई हुई थी। इस मौत का इल्जाम ये लोग रे पर डालना चाहते हैं, लेकिन रे दूसरे गैंग के पास जाता है और उसे बताता है कि ये सब मोजेन ने किया है और दूसरा गैंग रे की इस बात पर विश्वास कर लेता है। अब हम हैमर को देखते हैं जो कि जेड को दूसरे कमरे में लेकर जाता है और उसे मोलेस्ट करता है। तभी रे से मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड केली वहां पर आती है, लेकिन फॉक्स और रिको केली से बदतमीजी करने लगते हैं और सिक्योरिटी चेकिंग के नाम पर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसके कपड़े निकालवा देते हैं, जिस पर केली अपने कपड़े निकाल देती है, लेकिन फिर भी उसे रे से मिलने नहीं दिया जाता। रिको और फॉक्स रे से मिलने जाते हैं और उसे बता देते हैं कि हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कपड़े उतरवाए थे। ये सुनकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वो इन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेल में कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हैमर फिर से जेड को मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जेड अपनी पूरी ताकत जुटाकर हैमर को किसी तरह से मार देता है और उस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा पा लेता है। तभी हम देखते हैं कि रे को मोजेन अपनी सेल में बुलाता है और उसे मारने लगता है क्योंकि रे ने उसके गैंग को चुनने से मना कर दिया था। अब इसके बाद डेविड और रे बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर रिको और फॉक्स आते हैं और उसे वर्कशॉप के नाम पर एक रूम में लेकर जाते हैं जहां पर मोजेन बैठा हुआ था। दरअसल ये सब करने के लिए मोजेन ने ही उनको कहा था। मोजेन केली और उसे दोनों को एक साथ मारने के लिए कहता है, जिस पर रे अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मोजेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे बीच में फॉक्स और रिको रोकते हैं तो वो उन दोनों को भी बहुत मारता है। इसके बाद रे को एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जब ये बात विलियम को पता चलती है तो वो जैक के पास जाता है और उससे ऐसा करने का कारण पूछता है, जिस पर जैक उससे कहता है कि मैं इस जेल का इंचार्ज हूँ और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं। उस बंद कमरे में उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है और ये लोग उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं। काफी दिन बीतने के बाद रे पागलों की तरह हो गया था, लेकिन एक दिन विलियम उसको वहां से निकालने के लिए आता है और उसे रे पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा होता है। साथ ही वो भी सोल्जर रहा है, इसलिए उसे उसको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स थी। वो रे से पूछता है कि आखिर इस जेल में हो क्या रहा है, सब लोग तुम्हारे साथ इतना गंदा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, लेकिन रे उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि अब उसे इस जेल में किसी पर भी विश्वास नहीं था और वो वहां से चला जाता है। अब रे ठीक हो चुका था, लेकिन मोजेन अभी भी उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए मोजेन जेड से रे को मारने के लिए कहता है। रे ने जेड की बहुत ज्यादा हेल्प की थी, इसलिए वो उसे मारने से मना कर देता है। तभी मोजेन जेड की सेल में जाता है और जेड को मार देता है। जेड की मौत की खबर सुनकर रे को मोजेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं करता और मोजेन से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी बीच में उसके ग्रुप का एक आदमी आता है जिसे वो बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके बाद वो मोजेन खुद से लड़ने के लिए रे को बुलाता है। अब रे और मोजेन की लड़ाई हो रही होती है। ये सब जैक भी अपने रूम की खिड़की से देख रहा होता है। वो सब रुकने की बजाय सब होने देना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं रे एक अच्छा सैनिक था, तो वो मोजेन को काफी अच्छी फाइट देता है। मोजेन को रे हरा देता है। रे मोजेन को मारने ही वाला होता है कि तभी रे की नजर डेविड पर पड़ती है और डेविड उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से वो उसको जिंदा छोड़ देता है। जैसे ही रे जा रहा होता है तभी जैक मोजेन के पास चाकू लेकर जाता है और मोजेन चाकू को लेकर रे को मारने के लिए जाता है। तभी डेविड बीच में आ जाता है, वो चाकू डेविड को लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा गैंग मोजेन को मार देता है और उसके बाद रे को जैक के कमरे में लेकर जाता है, जहां पर जैक उसे बताता है कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है, जिस पर रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हो। ये सुनकर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से में ही सच बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि मुझे हॉबी थॉमसन ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। रे पेट में छुपाए हुए फोन को उसके सामने निकालता है, जिस पर जैक समझ जाता है कि ये सब उसे फंसाने के लिए चाल चली गई थी, क्योंकि ये फोन विलियम ने ही रे को दिया था ताकि इसके बारे में सच पता चल सके। अब जैक, रिको, मैक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ रे जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो कि सबसे पहले डेविड को मिलने जाता है।
डेविड अभी भी जिंदा था लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट था। डेविड उसे उन पैसों का पता बताता है और साथ ही उससे कहता है कि तुम उन पैसों से एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीना। मेरी एक बेटी है जिसे मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ और उन पैसों में से कुछ पैसे उसे दे देना। इसके बाद रे केली से मिलता है और ये दोनों बेहद खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रे एक लड़की के पास जाता है जो कि डेविड की बेटी थी और उसे बैग देकर कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो कि कैदियों पर गुस्सा कर रहा होता है कि अपने कपड़े निकालो और ये कैदी वाले कपड़े पहने, और तभी हमारी नजर पड़ती है हॉबी थॉमसन पे। वो कह रहा होता है कि जेल में होने वाली उन घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।